जय श्री राम, जय श्री राम। आजकल मेरे जैसे मेंढक ज्ञानी के विषय में, जो उछलते हैं कूदते हैं उनके विषय में, जो मिश्रित ज्ञानी, जो फड़ीवट ज्ञानी है उनके विषय में, जो रटी रटाई गाथा कह करके ज्ञान की गाथा और रटी रटाई कोई इतिहासों में रटते हैं और आगे गाथा गाते हैं उनके विषय में। और पेट पूर्ति के लिए जो आजकल के ज्ञानी कथावाचक आदि श्रोता और जिज्ञासुओं को भ्रमित करते हैं उनके विषय में। इन 4 विषयों पर हम चर्चा करेंगे। यही भूमिका है। भूमिका चाहे कोई धार्मिक संस्था हो, चाहे कोई कथा का आयोजन हो, चाहे कोई संस्था का आयोजन हो, चाहे कोई होम हो, चाहे कोई धार्मिक कथा का आयोजन या चाहे कोई राजसभा होती है, उनकी भी भूमिका होती है। कोई राज्यसभा का अधिकारी, कोई IAS अधिकारी कोई भी योजना लेकर आता है, पहले जितनी 5-4-2-4 योजना होता है उनके विषय में चर्चा करता है। इन विषय के लिए हम योजना के लिए आए हैं और अलग अलग विषय की योजना पर वह चर्चा करते हैं। ऐसे भी धार्मिक, चाहे कोई सत्संग आयोजन हो, चाहे कोई कथा का आयोजन हो, चाहे यज्ञ होम आदि कोई भी धार्मिक संस्था व दान पुण्य की कोई भी संस्था होती है, उसमें पहले भूमिका होती है, उसके बाद में विषयों पर चर्चा होती है। आज करके मैं इसीलिए कहता था, मेंढक ज्ञानी, जो उछलने कूदने वाले ज्ञानी कहते हैं हमने एक संगीत की मंडली बनाई है, हम सत्संगी है और उछलते हैं कूदते हैं मेरे जैसे, और उनको मालूम नहीं कि पहले शुरुआत में बिना भूमिका सीधा आलाप करते हैं। पहले भूमिका कोई न कोई जो भी आयोजन होता है उसकी भूमिका होती है, और भूमिका के बाद में आगे चर्चा होती है, उसकी मंगलाचरण होती है, कोई वंदना होती है, गणेश वंदना, गुरु वंदना, ईश्वर वंदना, ईश्वर नमस्कार, निराकार या साकार नमस्कार आदि मंगलाचरण होते हैं। और सीधे ही बिना भूमिका के ही सीधे ही पहले किसको मनाइए, किसका लीजिए नाम, मात पिता गुरु या पढ़ाय लख पुरुष का नाम, मात पिता तो फिर मिले लख 84 माए। अरे अपनी वाणी को आप ही काट रहे हैं, आपको होश नहीं है। पहले तो कहता है मात पिता और फिर कहता है मात पिता तो फिर मिले। यति देखनी चाहिए, ये 2 जगह बोलनी चाहिए, या एक से एक काटने वाली यति बोलनी चाहिए, या भूमिका बिना ही कोई सीधा आलाप शुरू कर दे। कोई भी आयोजन हो उसमें भूमिका होती है, चाहे कोई किसी के वार्षिक दिवस मनाए, चाहे कोई सत्संग आयोजन हो, चाहे कोई कथा का आयोजन हो। आजकल कथा के आयोजन वाले भूमिका कैसे बांधते हैं, भूमिका कहते हैं हमने 163 कथाएं कर दी, हमने वहाँ करी, वह अलग अलग गांव गिनाते हैं, अलग अलग शहर गिनाते हैं। ये भूमिका नहीं है। भूमिका वह होती है जिस विषय पर, जो भी भगवत कथा हो चाहे रामायण कथा हो, उनके विषय को एक से लेकर इन विषय पर ये भगवत कथा होगी, इन विषयों पर ये रामायण की कथा होगी, इन विषयों पर चाहे शिव पुराण हो, चाहे भगवत कथा हो, चाहे वेद कथा हो, चाहे कोई भी कथा हो, उनके विषय लेकर के और विषय को संख्या बोल करके जिन जिन विषयों पर चर्चा होती है उसकी भूमिका बांधी जाती है, और किस लिए ये आयोजन किया जाता है उनका ब्यौरा दिया जाता है। सीधा ही आलाप और कथावाचक अपने, मैंने 163 कथा कर दी, कोई कहता है मैंने 220 कर दी, कोई कहता है मैंने 330 कर दी, वहाँ करी। वह गांव गिनाते हैं, शहर गिनाते हैं, अपनी अपनी जीविका के लिए जो उद्धार के लिए कथा करते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो विषय नहीं बताते हैं,
न उसे उसको विषय से लेना देना है, न उसे जिज्ञासुओं से लेना देना है। जिज्ञासुओं से लेना देना इतना ही है, उनके पास उनकी दान दक्षिणा आए और उनकी जीविका चलती रहे। उनको यथार्थ ज्ञान की जरूरत नहीं है, न बताने की जरूरत है, न समझाने की जरूरत है, न विषयों पर बोलने की जरूरत है कि अपनी डफली बचा करके कोई धार्मिक गाथा, जहाँ भी धार्मिक स्थल होता है वहाँ पर वह कथा करता है। कुछ धार्मिक स्थल में दान पुण्य कर देता है और कुछ अपनी गठरी में बांध कर ले जाता है और श्रोतागण कहते हैं बहुत ही अच्छा है। आधा हमारे इस संस्था को दे दिया, आधा अपने गठरी बांध कर ले गया, आधा तो दिया वही चोखा। तो कहने का अर्थ है वो जीविका चलाता है, उसको कोई वैसे तो कोई बिना संस्था के उसको नहीं बिठाता और बिना संस्था के उसको दान भी नहीं देता। इसलिए वो जहाँ या तो गौशाला होती है वहाँ आता है, या अन्य विद्यालय में आता है, या कोई नाथ आश्रम आदि में कोई न कोई संस्था होती है उसमें ही तो वो आते हैं। और कहाँ आए, जो एकांत में जाने से उसको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता। तो इसलिए धार्मिक सत्र में आना चाहिए, धार्मिक संस्था चलनी चाहिए, गौशाला चलनी चाहिए, अन्य विद्यालय चलना चाहिए, अनाथ आश्रम चलना चाहिए, लूडे डंगड़े आदि जो भी संस्था चलती है वो चलनी चाहिए। परंतु उसमें जो उसकी ओट में लेकर के जो जीविका के लिए जो अपने जीविका का प्रबंध करता है उनका क्या हाल होता है? जो दान देने वाले तो बेचारे देते हैं, उनका धन्य है वो देते हैं। वो देखता है चलो 5 लाख 10 लाख आएंगे तो 5 लाख हमारी संस्था में देगा ये कथावाचक और 5 लाख ले जाएगा। चलो 5 तो हमारे रहे, 5 हमारी संस्था में लगे और 500 का हमारे यहाँ आयोजन हो गया या कथा का हो गया। अब कथा में क्या है? नाटक चाटक ताम झूम सांग पाठ आदि से कथा करके और ताड़ी पटके सांग बांग करके, और नहीं गाने वाले जिस गाने में कोई उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं है वो ताम झूम करके नाच गाने करके वहाँ से पैसे ले जाता है और हम देखते रह जाते हैं। ऐसी कथा से ठीक है उसकी जीविका चली, दान पुण्य दिया, परंतु यथार्थ ज्ञान जो हमारे उसने विषय लेकर जो भगवत कथा की कहते हैं, राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने 7 दिनों में जो ज्ञान दिया, जिसकी बार बार जन्म और मृत्यु से उसका छुटकारा हुआ, मोक्ष या मुक्ति हुई, वह ज्ञान कहाँ है? उस कथा में 7 दिन सुनाया, ताड़ी पटके सांग नाटक चाटक ताम झूम आदि सुनाई, परंतु वो यथार्थ ज्ञान जो राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाया था वह ज्ञान कहाँ है? कोई देखने में नहीं आता। इसलिए उछल कूद करने वाले मेंढक की भांति मेरे जैसे कहते हैं हमारे पास पार्टी है, हमें संगीत के कलाकार हैं, हम 5 भजन गाने के बाद में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची राग से वो देखता है कि मैं ऊंची गाऊं। ऊंची कहाँ? वहाँ से अगाड़ी मारा पासा, कहाँ से अगाड़ी पासा? और मैं जोगिया गाता हूँ, मैं कलाड़ी गाता हूँ, ऐसे गाता हूँ, वैसे गाता हूँ। अरे आपको मालूम नहीं कि ये जिज्ञासु क्या क्या चाहते हैं? गगन मंडल के गोखड़े ये नहीं चाहते। इनको उपदेश परीक्षा और लक्षण 3 चीज चाहिए। इनको रोचक भयानक और 3 प्रकार का ज्ञान चाहिए, तब ये श्रोतागण को कुछ समझ में आएगा। जब उद्देश्य परीक्षा लक्षण नहीं है, रोचक भयानक यथार्थ जिस ज्ञान में नहीं है, वो ज्ञान सुनाने से गगन मंडल के गोखड़े यहाँ से अगाड़ी मारा पासा क्या समझेंगे? इसलिए जो मेंढकी ज्ञान वाले हैं आजकल उछलते हैं कूदते हैं, वैसे हैं हम, ऐसे हैं वैसे हैं, इनको हमें देखना है कि हमें मेंढक ज्ञानी है। मुझे भी देखना है कि मैं मेंढक ज्ञानी हूँ या रोचक भयानक यथार्थ ज्ञान दे सकता हूँ, या उद्देश्य परीक्षा या लक्षण कोई बता सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, रोचक भयानक यथार्थ नहीं बता सकता हूँ, तो मेंढक ज्ञानी भी हूँ। और क्या है, मैं उछल करता हूँ, कूद करता हूँ। ऐसे ही आजकल संसार में अनेक पंथ संप्रदाय में हो रहे हैं। इसी सूत्र के साथ में हम अगले विषय पर बोलेंगे। बोल जय सिया राम।